नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे मस्ट का प्रयोग। ये मस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किन परिस्थितियों में किया जाता है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, माने जिस एग्ज़ाम में आपकी इंग्लिश आती है, तो आपको इन प्रयोग का अवश्य रूप से उपयोग करने को मिलता है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान दें। हमें मस्ट का प्रयोग कहाँ करना है, किन किन परिस्थितियों में मस्ट का प्रयोग किया जाता है, तो अब हम देखते हैं। मस्ट का रूप सबसे बड़ी बात होती है। सबसे पहले तो देखिए, मस्ट जो होता है, मस्ट का रूप सभी कालों में एक समान रहता है, ये चेंज नहीं होता है। चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, अपन उसमें मस्ट ही पढ़ेंगे और मस्ट ही लिखेंगे। इसका रूप परिवर्तित नहीं होगा। दूसरी बात है, आवश्यकता, नेसेसिटी अथवा अनिवार्यता प्रकट करने के लिए भी मस्ट का प्रयोग किया जाता है। आवश्यकता, अनिवार्यता प्रकट करने के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारा एक एग्जाम्पल है, तुम्हें अभी अवश्य जाना चाहिए। तुम्हें अभी अवश्य जाना चाहिए। तो देखिए, किसी भी बात को बनाने के पहले सबसे पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर क्रिया, फिर कर्म का उपयोग किया जाता है। क्योंकि हम मस्ट का प्रयोग पढ़ रहे हैं, तो सहायक क्रिया की जगह हम मस्ट रखेंगे। सबसे पहले कर्ता। कर्ता क्या है हमारा? तुम्हें अभी अवश्य जाना चाहिए। ठीक, तो जो कार्य करने वाला होता है वही होता है कर्ता। तो कर्ता हुआ हमारा तुम्हें, यू। अब सहायक क्रिया की जगह हम मस्ट रखेंगे, क्योंकि आवश्यकता प्रकट करने के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है। हम मस्ट का प्रयोग पढ़ रहे हैं, यू मस्ट। ठीक, तुम्हें अभी अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट। अब हमारी क्रिया क्या है? जाना चाहिए, यू मस्ट गो। इमीडिएटली, अभी, तुरंत, इमीडिएटली। तो अब इमीडिएटली, यू मस्ट गो इमीडिएटली। इस प्रकार से हम जिन वाक्यों में आवश्यकता प्रदर्शित की जाए, उन वाक्यों को हम बना सकते हैं। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, सैनिकों को अपने नायक के आदेशों को अवश्य मानना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, कर्ता हमारा है सैनिकों को, सोल्जर्स। ठीक, अब हम पढ़ रहे हैं अवश्य रूप से, तो मस्ट का प्रयोग करेंगे, सोल्जर्स मस्ट। अब क्रिया, ठीक है, क्रिया क्या है? अवश्य मानना चाहिए, ओबे। सोल्जर्स मस्ट ओबे क्या? आदेशों को, ओबे द ऑर्डर। किसका? अपने सेना नायक के, ऑफ। यहां तक हमारा वाक्य गया अपने। ठीक है, किसका? सेना नायक के। ऑफ देयर कमांडर। सोल्जर्स मस्ट ओबे द ऑर्डर्स ऑफ देयर कमांडर। सैनिकों को अपने नायक के आदेशों को अवश्य मानना चाहिए। कर्ता के बाद हमारी सहायक क्रिया के बाद हमारी क्रिया के बाद हमारा कर्म प्लस अदर आता है। ठीक, अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला हमारा एग्जाम्पल है कल्पना, एज्यूम्शन प्रकट करने के लिए। कल्पना, जहां कल्पना की जाए वहां हमें मस्ट का प्रयोग करना है। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, वह अवश्य ही अब 40 का होगा। वह अवश्य ही अब 40 का होगा, है ना। तो सबसे पहले हमारा कर्ता क्या है? कर्ता ही।
मस्ट होगा, बी माने होगा या होना, ही मस्ट बी 40 नाउ। अब वह अवश्य ही अब 40 का होगा। ठीक, कल्पना प्रकट करने के लिए कल्पना की जा रही है, हमें नहीं पता कि वो क्या है, कहाँ है, लेकिन हम कल्पना कर रहे हैं कि वो अवश्य ही अब 40 का होगा, इसीलिए हमने मस्ट का प्रयोग किया हुआ है। अब हमारा अगला एग्जाम्पल है, मदन ने एक नया मकान खरीदा है, वह अवश्य ही धनी होगा। ठीक, अब इस वाक्य में हमें दो वाक्य दिए गए हैं और दोनों वाक्य हमारे अलग तरीके से बनेंगे। मदन ने एक नया मकान खरीदा, इसको हम हैज के साथ बनाएंगे क्योंकि ये अलग बनेगा। आवश्यकता कल्पना जो प्रकट की जा रही है वो हमें इस वाले वाक्य में प्रकट की जा रही है, ये वाला हमारा वाक्य अलग तरीके से बनेगा। तो क्या वाक्य है हमारा, मदन ने एक नया मकान खरीदा। ठीक, सबसे पहले करता है मदन, सहायक क्रिया हैज परचेज्ड एक नया मकान, आ न्यू हाउस, फुल स्टॉप। वह अवश्य ही धनी होगा, है ना, वह अवश्य ही धनी होगा। ही देखिए करता है वह, ही मस्ट बी माने होना रिच, ही मस्ट बी रिच, वह अवश्य ही धनी होगा। हमारा अगला एग्जाम्पल है, निषेध या प्रोहिबिशन प्रकट करने के लिए, निषेध प्रकट करने के लिए, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, तुम्हें इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, तुम्हें इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। निषेध प्रकट किया जा रहा है, प्रोहिबिशन प्रकट किया जा रहा है। इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए हमें मस्ट का प्रयोग करना चाहिए, है ना। देखिए करता क्या है हमारा, तुम्हें, यू मस्ट, नकारात्मक है तो नॉट आएगा, यू मस्ट नॉट बिहेव माने व्यवहार, लाइक दिस, इस प्रकार का, यू मस्ट नॉट बिहेव लाइक दिस। जहां हमें निषेध प्रकट किया जाए वहां हमें मस्ट का प्रयोग करना है। हमारा अगला एग्जाम्पल है, छात्र को बिना अनुमति के क्लास नहीं छोड़नी चाहिए, छात्र को बिना अनुमति के क्लास नहीं छोड़नी चाहिए। कर्ता हमारा क्या है, छात्र, स्टूडेंट। ठीक, बिना अनुमति की क्लास नहीं छोड़नी चाहिए, क्या प्रयोग होगा, मस्ट का प्रयोग होगा। स्टूडेंट मस्ट नॉट लीव द क्लासरूम विदाउट without the permission. Student must not leave the classroom without the permission. इस प्रकार से हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं जिन वाक्यों में आवश्यकता प्रकट की जाए, कल्पना प्रकट की जाए और निषेध प्रकट किया जाए। उन वाक्यों को बनाने के लिए हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।